तो आज हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये बीएड पेपर के लिए है। देखिए, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। किसी भी शब्द को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। अर्थात शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ सीखना या अर्जन करना होता है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है सो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान अर्जन करना। इसी को शिक्षा का शाब्दिक अर्थ कहा जाता है। उसके बाद देखिए आगे, शिक्षा शब्द को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 4 शब्दों से हुआ है। शिक्षा भाषा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है और ये एजुकेशन जो है वो ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। देखिए, तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति 4 जो लैटिन भाषा से हुई है वो ये है। पहला है एडिक्टो, एडुशेयर, एडुकेयर और एडुक्टम। देखिए, एडुक्टो का मतलब है आउटलेट फॉर, एडुशेयर का मतलब है डार्कनेस टू लाइटनेस, एडुकेयर का मतलब है ब्रिंग अप और एडुक्टम का मतलब है शिक्षित बनना या फिर शिक्षित बनाना। तो आइए अब एक एक का बात करते हैं। एडिक्टो, यह सब लैटिन भाषा के 2 प्रमुख शब्द से मिलकर बना है, ई एवं डिक्टो, जिसमें ई का अर्थ है बाहर निकालना, अर्थात अपने अंदर से बुराइयों को बाहर निकालना, और डिक्टो का मतलब है अंदर की ओर, अर्थात ज्ञान को अपने अंदर लेना। देखिए, यानी कि इसका मतलब है कि एडिक्टो जो है सो लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। एक जो है ई और दूसरा जो है वो है डिक्टो। देखिए, तो ई शब्द जो ये ई जो है, ई का अर्थ होता है, ई का अर्थ होता है अपने अंदर से बुराइयों को बाहर निकालना। यानी कि जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है तो हमारे अंदर वो क्षमता होता है कि हम सही और गलत की पहचान कर सकें और गलत चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकालें, और जो भी अच्छी चीज़ें, डिक्टो का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात अपने अंदर लेना। यानी ज्ञान आने के बाद हमें पता चलने लगता है कि क्या अच्छा है और क्या गंदा है। तो गंदी चीज़ों को हम अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। ई का मतलब ये होता है, डिक्टो का मतलब होता है बाहर की चीज़ें, बाहर की जितनी भी हमारी काम की चीज़ें हैं, ज्ञान की चीज़ें हैं, वो सब हम अपने अंदर लेते हैं। तो एडिक्टो का मतलब यही होता है, देख लीजिए। पहले आप लोग यहाँ से शुरू करोगे, देखो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखिए, फिर उसके बाद ये लिखोगे, पूरा लिखना है आप लोगों को, आधा अधूरा नहीं लिखना है क्योंकि बीएड है। देखिए, उसके बाद फिर देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं एडुशेयर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अब एडुशेयर का क्या मतलब होता है। देखिए, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अर्थात अज्ञानता से ज्ञानता की ओर जाना। देखिए, एडुशेयर का ये जितनी भी एजुकेशन शब्द है वो जो बने हैं 4 लैटिन भाषा के शब्द से बने, और इनके जो चारों शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से ही बने हुए हैं। तो एडुशेयर का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। जब हमारे पास नॉलेज आ जाता है तो हम लोग अंधकार रूपी ज्ञान से हम लोग प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर से अज्ञानता को छोड़ के हम लोग ज्ञानता की ओर जाते हैं। एडुशेयर का मतलब यही होता है। देख रहे हैं आप लोग, एडुशेयर का मतलब ये होता है। अब आइए एडुकेयर की बात करते हैं। एडुकेयर का शाब्दिक अर्थ होता है पालन पोषण, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ लिख कर ज्ञानी हो जाता है या बन जाता है तो वो अपना पालन पोषण खुद करता है। एडुकेयर का मतलब होता है कि हम अगर शिक्षा ले लेते हैं, हमारे अंदर पढ़ाने की योग्यता हो जाती है, तो हम अपना ब्रिंगअप खुद से कर सकते हैं। यानी हम अपना पालन पोषण खुद से कर सकते हैं किसी दूसरे बच्चे को शिक्षा प्रदान करके। एडुकेयर का मतलब ये होता है। तो पहले एडुशेयर लिख लेना, एडुशेयर क्या होता है देखो, फिर एडुकेयर लिख लेना, एडुकेयर क्या होता है। देखिए, एडुकेयर क्या होता है लिख लेना, ये एडुकेयर का है। एडुशेयर और एडुकेयर, एडुक्टो का इससे पहले मैंने बता दिया है, थोड़ा वीडियो को बैक करके आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, अब एडुक्टम का क्या मतलब होता है। एडुक्टम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना या किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षित करना या खुद से शिक्षित होना। देखिए, एडुक्टम का मतलब होता है नॉलेज गेन करना। अब कोई भी चीज़ पढ़ के जब हम लोग नॉलेज अपना गेन करते हैं ना, तो इसको बोला जाता है एडुक्टम। एडुक्टम का मतलब होता है शिक्षित होना, प्रशिक्षित होना, शिक्षित होना या फिर प्रशिक्षित करना किसी भी व्यक्ति को।
एडुक्टम का मतलब होता है ये, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखिए ये एडुशेयर का लिख लेना पहले, फिर एडुकेयर का लिख लेना, फिर उसके बाद एडुक्टम का लिख लेना। देखिए शिक्षा मानव जीवन के लिए एक प्रमुख और महत्वपूर्ण साधन है। ये अलग से पॉइंट है, ये एडुक्टम एडुकेयर का पॉइंट खत्म हो गया, ये अलग से पॉइंट है एक्स्ट्रा लिखने के लिए, तभी तो नंबर मिलेंगे। ये अलग से पॉइंट है। देखिए शिक्षा मानव जीवन के लिए एक प्रमुख और महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का सर्व मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास होता है, यानी कि पूरा विकास होता है। शिक्षा हमारे जीवन के लिए एक प्रमुख महत्वपूर्ण रिसोर्स है जिसके कारण से या फिर जिसके द्वारा से किसी भी व्यक्ति का मानसिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक हर तरीके का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समाज, राष्ट्र या कोई नगर का विकास कर सकता है। जिसके पास शिक्षा आ जाएगा वो जहाँ रहता है उस समाज का, जो देश में रहता है उस देश का नाम रोशन कर सकता है। शिक्षा अगर किसी भी व्यक्ति के पास जेन्युइन शिक्षा अगर आ जाएगा तब। देखिए अब शिक्षा के लिए एक और बात कहा गया है, विद्या विनम पशु समानम, यानी कि जिस अर्थात विद्या के बिना कोई भी व्यक्ति, देखिए विद्या के बिना कोई भी व्यक्ति या मनुष्य पशु के समान होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं होती है तो उसके अंदर वास्तविक मानसिक विकास नहीं आ पाता है। विद्या विनम पशु समानम मतलब होता है कि जो व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वो क्या है, पशु के समानम है। देखिए दिखाई दे रहा है? देखिए आप लोग लिख लेना संस्कृत में बहुत ही अच्छी बात कही गई है, विद्या विनम पशु समानम। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखिए बिना शिक्षा के किसी भी व्यक्ति में आदर्श व आदर की भावना आएगी ही नहीं, इसलिए व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करना ही चाहिए। कुछ भारतीय विद्वानों के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सतोत्कृष्ट विकास से नहीं है। देखिए जब आप बीएड का पेपर लिखोगे, जब आपसे पूछेगा कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तब उस टाइम पर पहले शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिख देना, उसके बाद कुछ भारतीय विद्वान के अनुसार क्या कहा गया है फिर आप अपनी कॉपी में जरूरी से मेंशन करना। इससे क्या होता है, नंबर गेन होते हैं। देखिए शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सतोत्कृष्ट विकास से है। महात्मा गांधी जी का कहना है कि शिक्षा का मतलब जो है केवल किताबी शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर शिक्षा हो तो उसके शरीर, मन, आत्मा सारा चीज़ का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और सतोत्कृष्ट विकास होना चाहिए। एकदम एकदम परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर शिक्षा आ जाती है तो उसके बैठने का, बोलने का, सोचने का हर चीज़ का तरीका अलग हो जाता है। महात्मा गांधी के अनुसार ये कहना है। अब देखिए स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहना है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो भी चीज़ है, जो भी जितना ही ज्ञान है उसमें पूर्णता होने के बाद वो अभिव्यक्त कर सकता है। जो भी नॉलेज वो अभी तक लिया है अपने शिक्षक से या फिर कोई भी थ्रू वो शिक्षा लिया है, उसको व्यक्त करने आना चाहिए। ये नहीं कि बस हम शिक्षा ले लिए और लेने के बाद मैं भूल गई कि मुझे क्या पढ़ाया गया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। जो भी लो उसमें एकदम पूर्णता होनी चाहिए, कम ही पढ़ो लेकिन पूर्णता से पढ़ो। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ये कहना था, अंतर्निहित पूर्णता होनी चाहिए, अपने अंदर में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वो पूर्णता प्रदान करना है जिसके वो योग्य है। ये देखिए प्लेटो के अनुसार ये है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता ही है। तो अब आगे बात करेंगे शिक्षा का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है, क्या गेन करना चाहता है। शिक्षा अगर हम लोग के पास हो जाएगी तो हम लोग को क्या क्या चीज़ में विकास आएगा, तो हम लोग आगे उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और शेयर भी कर देना जिन भी बच्चों का बीएड पेपर है उन बच्चों को के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।